साइबर क्राइम का शिकार अमूमन हम देखते हैं तमाम समाज के अंदर लोग हो रहे हैं। किसी न किसी लालच के चलते साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले जो ठग बैठे हैं वो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसमें दिल्ली शाहदरा की साइबर पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया है जो चाइना का मूल निवासी है। देखने वाली बात यह है कि इस शख्स ने महज कुछ सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करी है। नमस्कार, मैं मुंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के शाहदरा जिले के अंदर रहने वाले एक शख्स ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई कि उससे 43.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है, उसको चूना लगा दिया गया है। शाहदरा के निवासी सुरेश कोलेचिल ने यह बताया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, ऐसा ठग ने कहा उनसे, और उन्होंने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए 43.5 लाख रुपए तो उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करी और टेक्निकल सर्विलांस के बाद एक चाइना मूल निवासी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया है जिसका नाम फैन चेनजिंग है। और इस शख्स के बारे में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मामला आया, ये व्यक्ति जो है और 17 मामलों को अंजाम दे चुका है, 2 बार जेल भी जा चुका है। 2020 में ये शख्स वर्किंग वीजा पे भारत आया था, जिसके बाद इस शख्स ने आंध्र प्रदेश में साइबर क्राइम को अंजाम दिया था, जिसके बाद इसको कुछ महीनों की जेल हुई थी। उसके बाद ये नोएडा शिफ्ट हो गया और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इसको हिरासत में लिया, जिसके बाद इसको जेल हुई। और अब पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव से इसको हिरासत में लिया है और पूरी पड़ताल करने के बाद तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी इस शख्स ने 2020 से लेकर अब तक कर डाली है। दरअसल ट्रेड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के नाम पे इसने शाहदरा के सुरेश को ठगा, जिसने 43.5 लाख रुपए अपने गंवा दिए। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर इस व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लिया है। जो ट्रांजैक्शन हुई थी उस बैंक अकाउंट को लेके इसका मोबाइल नंबर चेस किया गया, व्हाट्सएप चैट खंगाली गई, जिसके बाद ये पुष्टि हुई और पुलिस ने इसको गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इसके पास अब वैलिड वीजा नहीं है। इस मामले की पूरी जानकारी शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने दी है। क्या कुछ कहा है शाहदरा डीसीपी ने, सुनिए। सर, एक चाइनीज नेशनल को पकड़ा है फ्रॉड के मामले में, क्या मामला है पूरा? जुलाई महीने में हम लोगों को एक कंप्लेंट मिली जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा कि उसके 43.5 लाख रुपीस चीट कर लिए गए हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स के नाम पर। हमने मामले में एफआईआर दर्ज करी, उसकी जांच करी तो पाया डायरेक्टली एक चाइनीज़ नेशनल जिसका नाम फैन चेनजिन है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सर, कितने की ठगी की मोडस ऑपरेंडी इनकी क्या थी? पर्टिकुलरली हमारे केस में हमारे जो कंप्लेनेंट है उसने 11 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए थे इन्वेस्टमेंट पर। पहली लेयर में 11 अकाउंट्स में जब जांच करी गई तो हमको करीब 35 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिली उन 11 अकाउंट्स के अंदर। उसके आगे की जांच जब हम कर रहे हैं तो ये मामला हमको करीब सेकंड लेयर के अंदर 100 करोड़ तक जाता दिख रहा है। और ये क्या चाइना वगैरह भी भेजते थे पैसा, या इसमें आगे की कार्रवाई किस तरह की है पुलिस की? हमारे पर्टिकुलर केस में तो अभी इस बात का पता चलेगा आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि ये पैसा आगे कहाँ जाता है। बट ये व्यक्ति फैन जेनजिन ऑलरेडी इन्वॉल्व है ऐसे केसेस के अंदर। 2020 में ये भारत आता है वर्क वीज़ा के नाम पर, और एक कंपनी है फॉक्स लिंक इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर ये डाटा केबल मॉड्यूल मशीन इंस्टॉल करने के नाम पर आता है अपने साथी के साथ। वहाँ उस कंपनी का जो मैनेजर है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और उस मुकदमे में ये फैन चेनजिन और उसका साथी जोंग हुई, दोनों चाइनीज़ नेशनल हैं, ये 7 महीने तिरुपति जेल में रहते हैं। फिर ये वहाँ से छूटते हैं अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में ये नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद 2022 में नोएडा में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है जो लगभग सिमिलर है हमारे केस जैसा ही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड का। उसमें ये एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं गौरव मीडिया ऐप, और उसके थ्रू ये चीटिंग करते थे। तो वहाँ इनको पकड़ा जाता है। ये 10 महीने वहाँ एसटीएफ नोएडा इनको पकड़ती है और 10 महीने ये वहाँ पर भी जेल में रहते हैं।
अब ये हमारे केस से लिंक हो रहे हैं, जो कि मतलब गौरव ऐप से अभी नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें इन्होंने गोल्डमैन सैशे कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम यूज़ किया और उस कंपनी का नाम को यूज़ करते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया। जैसे कि आपने शाहदरा डीसीपी को सुना, तमाम जानकारी डीसीपी ने शेयर करी है और अभी जो है ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। तो अब तक तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड साइबर के थ्रू ये कर चुका है। 2 बार जेल जा चुका है, तीसरी बार अब जा रहा है। 2020 में आया था ये चीनी हिंदुस्तान वर्किंग वीजा को लेके और महज 4 साल के अंदर इसने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली है। तो सतर्क रहिए, क्या कुछ कहेंगे। छोटे या बड़े लालच में आके आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, पहले पुष्टि कर लीजिए, उसके बाद ही बिना किसी लालच की चीजें कीजिए। सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह के लोग, चाहे वो देश के हों या फिर विदेश के, इस तरह की ठगी आपके साथ की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप 100 करोड़ का ठग जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, इसके बारे में कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। एंटी करप्शन डे न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।